पड़ोसन बोली हाँ सखी पक्का इस फल को खा ले तू। मुझे पूर्ण विश्वास है कि साधु संतों में उतनी शक्ति होती है, वो तपस्वी होते हैं, इस फल को खा लो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली बोली अच्छा मान लिया, फल मैंने खा लिया। और यदि फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह्य कार्यम कथम भवेत्। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह्य कार्यम कथम भवेत्। धुंधली कहती है सखी फल भक्षेण गर्भस्याद, यदि मैंने इस फल को भक्षण कर लिया तो मेरे गर्भ धारण हो जाएगा और गर्भेणो दर्भिता, मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी। और स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह्य कार्यम कथम भवेत्, यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरे ग्रह का कार्य कौन करेगा, मेरे घर का कार्य कौन करेगा। तो पड़ोसन बोली अरे तू इसकी चिंता मत कर, अरे बुला लेना अपने ननद को, किसी को और बुला लेना, आ जाएगी 10-15 दिन आपका सेवा कर देगा। धुंधली बहुत ठीक है, लेकिन ये बताओ कि यदि कहीं भूकंप आ जाए तो सब तो भाग निकलेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम तो यहीं फंस जाएंगे, फिर मरना तो तय है। पड़ोसन बोली देख बहना अब मेरा मूड मत खराब कर, मैं तो अब जा रहा हूं, अब तुमको जो मन करे सो करो। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षते। धुंधली ने बहुत कुतर्क किया लेकिन फल को नहीं खाई। पड़ोसन वहां से चली। अब धुंधली वही फल को बैठे बैठे देख रही थी। तब तक धुंधली की बहन आ गई, छोटी बहन। धुंधली की बहन आई और गए अंदर। धुंधली ने पानी वानी पिलाया, स्वागत सम्मान किया। उसके बाद फिर वही धुंधली सोचने लगी फल के बारे में। तो जब बहन को धुंधली को देखा उनकी बहन कि धुंधली दीदी तो इतना आज चिंतातुर है, क्या बात है, इतना तो कभी नहीं रहे। तो धुंधली की बहन ने बोली ये बता बहन क्या बात है, बहुत चिंता है, कोई बात हो गई क्या घर में। बहन को सारी वृत्तांत बताई। पता नहीं कौन से बाबा बैरागी ने दे दिया फल। और जो धुंधली की बहन थी वो यही चाहती थी कि इसको पुत्र न हो, क्योंकि जो इसका धन है दौलत है वो सब मेरा हो जाएगा, मैं अपना पुत्र इसको दे दूंगी। क्योंकि धुंधली की जो बहन है वो गर्भवती थी, वो यह सोच रही थी कि यह पुत्र मैं अपने बहन को दे दूंगी जिससे मुझे सारा धन मिल जाएगा, मरने के बाद में अपना तो है ही। अब धुंधली सारा वृत्तांत अपने बहन को बताई
तो धुंधली की बहन बोली, अरे बहना, इन बाबा बैरागी के चक्कर में नहीं पड़ना। कौन कहता बाबा बैरागी में शक्ति होती है? ना ना, ऐसे कोई दे देगा राह चलते हुए तो तुम भक्चर कर लोगे। अरे तुम्हें यदि नहीं मानना है तो एक काम करो, तुम्हारे घर में वो सालों से पड़ी हुई 5 गाय जो पड़ी है उसको खिला दो। उसको भी तो पुत्र नहीं हुआ, गाय को खिला दो। धुंधली बोली, हाँ उसको तो खिला देंगे, लेकिन मैं क्या करूं? धुंधली की बहन बोली, देख बहना, इस समय मैं गर्भवती हूं और जब ये पुत्र होगा तो ये आपको ला करके चुपके से कालांतर में दे दूंगी और अपने स्वामी को तब तक झूठ मूठ का नाटक बना करके समझाते रहना और इस फल को ले जाकर के खिला दो गाय को। इससे पता भी चल जाएगा संतों में शक्ति होती है कि नहीं। तो ले जाकर के धुंधली ने अब उस फल को गाय को खिला दिया और अपना बिल्कुल शाम को जब पंडित जी आए, आत्मदेव जी बोले, देवी फल को खा लिए थे? धुंधली बोली, हाँ स्वामी, मैंने उस फल को खा लिया। और आत्मदेव जी बिल्कुल गदगद हैं, प्रसन्न हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। धुंधली बिल्कुल नाटक बना करके पंडित जी को अंधकोप में रखी। कालांतर में धुंधली के बहन को पुत्र हुआ और रात्रि के समय चुपके से ला करके धुंधली को सौंप दिया। अब सुबह हुआ, आत्मदेव जी ने देखा कि ओ मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। आत्मदेव जी का ठिकाना नहीं रहा, गदगद हो गए, खूब व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिए। आप खूब धन दौलत लुटा रहे हैं। अच्छा, इधर धुंधली की बहन का पुत्र हुआ और उधर जैसे ही 3 महीना बीता तो जो फल धुंधली ने गाय को खिलाया था वह भी एक मनुष्य रूप में बच्चा दिया। मनुष्य रूप में जिसके कान गाय के जैसे हैं। अब आत्मदेव जी ने यह दृश्य देखा, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बिल्कुल गदगद हो गए। ब्राह्मणों को बुलवाया, सभी का नामकरण संस्कार के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया। ब्राह्मण भोज किए। आज आत्मदेव जी खूब धन लुटा रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इधर